मेरा काम बस इतना है कि मैं एक चिराग जलाता रहूं। चलते चलते राह में चाहे दोस्त मिले या दुश्मन, मैं बस अपना दिया जलाता रहूं। इस मिशन को लेकर मैं और मेरे साथी पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में ये ऐलान करते फिरते हैं कि बदलाव संभव है। हम इंसान के दिल बदल सकते हैं, उसके जज्बात बदल सकते हैं, उसके ख्यालात बदल सकते हैं। आज के दौर के दिन और रात बदल सकते हैं। बस तुम खुद बदल जाओ। देखना यारो, तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। आज मैं एक ऐसे शख्स का परिचय कराने जा रहा हूं जो मोहब्बत का दूसरा नाम है, जो सब्र और तहम्मुल यानी सहनशीलता की मिसाल हैं। वो है मुनव्वर जमा साहब। वो भटकती हुई इंसानियत का दर्द हैं, पूरी दुनिया की माँओं की दुआओं का असर हैं। शिक्षा का असली मकसद। आज के ज़माने में स्कूल कॉलेज हमें चांद तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चांद को बनाने वाले अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता नहीं दिखाते। मैं उन सभी उलमा यानी धार्मिक विद्वानों को सलाम करता हूं जो हमें अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। असली खूबसूरती क्या है? मैं शायद आपकी तरह खूबसूरत नहीं हूं, लेकिन मैं आपका किरदार यानी चरित्र खूबसूरत बनाने आया हूं। क्योंकि बाहरी खूबसूरत एक दिन ढल जाती है, लेकिन अच्छा किरदार इंसान को जन्नत तक ले जाता है। एक सवाल लड़कियों से, क्या आप जन्नत में अकेले जाना चाहेंगी या अपने हस्बैंड के साथ? जवाब में सभी दो हाथ उठाती हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको अपने हस्बैंड के साथ जन्नत में जगह दे। लेकिन एक ज़रूरी सवाल है, आपके हस्बैंड की जन्नत कहाँ है? जवाब है, आपकी सास के कदमों में, है ना? लेकिन आज 90% दुल्हनें अपनी सास से नफरत करती हैं। याद रखो, तुम अपने हस्बैंड को उसकी माँ से दूर नहीं कर सकती। ऐसी साजिश रचने वाली औरत जन्नत नहीं जा सकती। बेटियों को सबसे कीमती जेवर क्या दें? अगर आप चाहते हो कि आपकी बेटी की शादीशुदा जिंदगी अच्छी गुजरे, तो उसे सोने चांदी के जेवरों के बजाय सब्र और एडजस्टमेंट यानी ढलने की क्षमता का जेवर दो। यही वो कीमती हुनर है जो उसकी जिंदगी संवार देगा। पहले 4-5 साल थोड़ा सब्र करना पड़ता है, उसके बाद वही घर की रानी बन जाती है। युवाओं की ऊर्जा कहाँ लग रही है? आज जवानी की ऊर्जा युवा लड़के लड़कियां एक दूसरे को इम्प्रेस करने में लगा रहे हैं। अगर यही ऊर्जा किताबों में लगाई जाए तो तुम मौलाना आजाद की तरह शिक्षा मंत्री भी बन सकते हो। असली पढ़ाई क्या है? असली तालीम वो है जो एक बार पढ़ो तो मौत तक याद रहे, जो विषय की गहराई तक जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते थे, मुझे बकरियां चराना भी नहीं आता था, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिला और मैंने दुनिया के बड़े हिस्से पर राज किया। ये सोहबत का यानी अच्छी संगति का असर था। जुनून की ताकत। वो नौजवान जिसमें जुनून, जोश और जज्बा हो, वो कभी नहीं थकता। उसे भूख, प्यास, नींद का एहसास नहीं होता। वो 22 घंटे काम करके भी अगले दिन और करने को तैयार रहता है। जुनून की ऐसी ताकत होती है कि पूरी दुनिया मिलकर भी उसे हरा नहीं सकती। पति पत्नी का रिश्ता। अगर आप डॉक्टर हैं और आपका पति ऑटो चालक है, तो भी वो आपका किंग है। आपकी ड्यूटी है उसका सम्मान करना, उसके पैर दबाना, उसे खाना खिलाना। अल्लाह आपको जन्नत देगा। पद, पैसा और पढ़ाई मायने नहीं रखती, रिश्ता मायने रखता है। अगर आप अपने पति के दिल में जगह बनाना चाहती हैं, तो आपका ज्यादा वक्त किचन में गुजरना चाहिए। रोजी रोजगार अल्लाह के हाथ में। नौकरी रोजी देने वाला अल्लाह है, कोई प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट नहीं। मैं दुनिया के सबसे अमीर लोगों को चुनौती देता हूं कि वो पूरी दुनिया को सिर्फ एक वक्त का खाना खिलाकर दिखाएं। ना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये कर पाए, ना कोई और कर पाएगा। इसलिए जो कुछ मिले उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करो। ऑटो ड्राइवर्स का सम्मान करो। देश को मजबूत बनाने में ऑटो ड्राइवर्स का बहुत बड़ा योगदान है। वो आपके बच्चों को स्कूल पहुंचाते हैं। हो सके तो साल में एक बार उन्हें दावत दो, नए कपड़े बनवा कर दो। यही असली तालीम है। अल्लाह पर भरोसा और शुक्रगुजारी। जानवर भरोसा करते हैं कि अल्लाह आज खिलाएगा तो कल भी खिलाएगा, लेकिन इंसान के पास 10 करोड़ हैं तो वह 100 करोड़ चाहता है। इस लालच ने उसे जलील कर दिया है। अगर कोई तुम्हारी एक उंगली के बदले 10,000 करोड़ दे तो क्या दोगे? नहीं, क्योंकि ये अल्लाह की नेमत है। शिक्षकों का सम्मान। दुनिया के सारे प्रोफेशन बनाने वाले शिक्षक ही हैं। कोई डॉक्टर शिक्षक नहीं बनाता, लेकिन शिक्षक डॉक्टर बनाते हैं। उन शिक्षकों का सम्मान करो जिन्होंने तुम्हें पढ़ाया। माता पिता की दुआओं की ताकत। जिसके माता पिता जिंदा हैं उसकी जन्नत तो घर में ही है। उनसे माफ़ी मांगो, उनकी दुआ लो। उनकी दुआएं तुम्हारे भविष्य को संवारती हैं।
मैं एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन पिता की दुआ और अपना जुनून मुझे यहाँ तक ले आया। गुस्से पर काबू रखो। सब्र की असली परीक्षा तब होती है जब गुस्सा आता है। गुस्से की हालत में सब्र करना सबसे बड़ी इबादत है। बेटियों को जीवन के कौशल सिखाएं। माएँ, अपनी बेटियों को खाना बनाना ज़रूर सिखाएं। उन्हें साइंटिस्ट बनाओ, लेकिन किचन का स्किल भी सिखाओ। अपने बच्चों को अपना दूध पिलाओ, इससे मोहब्बत बढ़ती है। जन्नत की सवारी। जन्नत जाने के लिए 2 सवारी हैं, सब्र और शुक्रगुजारी। इन पर सवार होकर ही कोई जन्नत तक पहुंच सकता है। आखिरी बात, कुर्बानी का महत्व। ईद उल अज़हा हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद दिलाती है। उन्होंने अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज़ यानी बेटे की कुर्बानी देने का इरादा किया था। कुर्बानियों के बिना बुलंदियां नहीं मिलती। जिसके पास है उसे देना सीखना चाहिए। निष्कर्ष, अपने आसपास देखो, उस वॉचमैन की मदद करो, उस गरीब की मदद करो, यही असली शिक्षा है। अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ। जिस तरह हैदराबाद जाने के कई रास्ते हैं, उसी तरह जन्नत जाने का रास्ता सब्र और शुक्र है। इन्हें अपनाओ, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। चलते चलते महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर भारत को अच्छा शासन चाहिए तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जीवन पढ़ना होगा। उनके इस कथन को सलाम।